जो नए पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हो जाते हैं। उनको लगता है हमारा बच्चा कब बोलना स्टार्ट करेगा, हमारा बच्चा कब चलना स्टार्ट करेगा। लेकिन सही समय आने का इंतज़ार आपको ज़रूर करना चाहिए। तो वो सही समय बच्चे के चलने की क्या हो सकती है, कब हम इसको सही समय मान सकते हैं, कब हम समझते हैं कि ये माइलस्टोन बच्चे की अचीव हो गई है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कशन करने वाले हैं कि बच्चा कब से चलना स्टार्ट करता है, बच्चे के चलने की माइलस्टोन क्या है। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा टाइम ले रहा है तो आप उसको कैसे जल्दी चलने के लिए इनिशिएट कर सकते हैं, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी अपने माइलस्टोन को अचीव कर पाए। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपके बच्चे के पहले बर्थडे तक आते आते बच्चा जनरली चलना स्टार्ट कर देता है। लेकिन कुछ बच्चे जो गर्भ में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं वो 8 से 9 महीने के अंदर अंदर ही चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगाते हैं, तो वो 17-18 मंथ तक भी चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको ये बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे बच्चे को ज़्यादा टाइम लग रहा है। सभी बच्चे की कैपेसिटी अलग अलग होती है, सबकी माइलस्टोन अचीव करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो उसको थोड़ा सा टाइम देना आप शुरुआत करें। लेकिन जनरल केसेस में 8 से लेके 18 महीने तक के बच्चे चलना जनरली स्टार्ट कर देते हैं। चलने के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। पहले तो बच्चा क्राउल करता है। 6 से 7 महीना जो होता है उस टाइम पे बच्चा अपने घुटनों के बल पे चलता है। जब चलता है धीरे धीरे करके क्राउल करता है, उसके बाद वो स्टेप लेना स्टार्ट करता है। कुछ भारी ऑब्जेक्ट से वो पहले खड़ा होता है, खड़े होकर अपने आप को बैलेंस करेगा। बैलेंस करने के बाद होता क्या है कि 1-2 स्टेप लेने के बाद वो गिर जाता है, फिर से 1-2 स्टेप लेता है, फिर वो थोड़ा थोड़ा और दूरी पे चलता है, फिर वो गिर जाता है। तो ये जो एक सुखद अनुभव होता है, जो माँ बाप को ज़रूर उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए। और आप बच्चे को कैसे इनिशिएट कर सकते हैं, कुछ अगर आप कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिएगा तो आपका बच्चा जल्दी से जल्दी इस माइलस्टोन को अचीव कर सकता है। तो सबसे पहले आपको ये देखने की ज़रूरत है कि 6 से 7 महीने के अंदर अंदर ही आपको बच्चे को क्राउलिंग के लिए ज़रूर छोड़ देना चाहिए। अब पेरेंट्स की मिस्टेक क्या होती है कि वो बच्चे को पूरे टाइम गोद में लेके घूमते रहते हैं। चाहे बहुत सारे परिवार वाले भी मुझे गोद में लेना है, मुझे गोद में लेना है। तो जब तक आप बच्चे को फ्री टाइम नहीं छोड़िएगा तो उसकी क्राउलिंग टाइम भी स्टार्ट बहुत लेट से होगी। स्टार्ट अगर वो लेट से करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि चलने में भी उसको काफ़ी ज़्यादा देरी हो सकती है। तो आपको क्राउलिंग टाइम को भी स्टार्ट पहले से ही करा देना चाहिए, जबकि बच्चा अपना फ्रीली क्राउल कर सके, अपने घुटनों के बल पे आराम से चलना स्टार्ट कर दें। दूसरी चीज़ क्या होती है कि पेरेंट्स एक और भी गलती करते हैं कि जब भी उनका बच्चा चलने वाला होता है, कुछ ऐसे छोटे छोटे से स्लीपर्स या शूज़ लेके आते हैं जो कि दिखने में काफ़ी कलरफुल होते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। हमारे ख्वाब भी होता है कि जब हमारा बच्चा होगा तो हम इस तरह के जूते लेके आएंगे, बहुत क्यूट लग रहा है, या बहुत सारी तरह की चीज़ें अवेलेबल होती हैं मार्केट में। आप लेके आते हैं और आपको लगता है कि चलो शूज़ पहना देती हूँ और उसके बाद बच्चा चलेगा, उसमें लाइट आएगी, साउंड आएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि जब अगर बच्चा स्टेप्स लेना स्टार्ट कर रहा है तो वो अपने पैरों को बैलेंस करना सीख रहा है। बैलेंसिंग के टाइम पे अगर आप बच्चे को जूतियां पहना रहे हैं, कुछ कलरफुल जैसे स्लीपर्स पहना रहे हैं, तो उससे बच्चे को बैलेंस करने में दिक्कत होती है। तो कोशिश करें कि बच्चे को बिल्कुल नंगे पांव आपको एज इट इज छोड़ देना है, ताकि जितना फ्रीली वो अपने पैरों को बैलेंस करना सीखेगा वो स्टेप्स लेना भी सीख जाएगा जल्दी से जल्दी। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके मन में आता है कि अब ठंड का मौसम स्टार्ट हो रहा है या ठंड है हल्की हल्की, तो उस टाइम पे कोशिश करें कि पतली जो सॉक्स होती है, एकदम बिल्कुल मोटी वाली नहीं, पतली वाली जो सॉक्स होती है वो बच्चे को आप पहनाइए, या फिर कुछ दरी बिछा दीजिए, प्ले मैट बिछा दीजिए, अपने फर्श को पूरी तरह से साफ कर लीजिए और बच्चे को पूरी पैजामी वाले या फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहना दीजिए, जिससे कि बच्चे को ठंड भी नहीं लगेगी और फ्रीली वो चलना स्टार्ट भी कर देगा। तो इस तरह से आपको बच्चे को ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जब भी बच्चा किसी सपोर्ट को लेके खड़ा हो रहा है उस टाइम पे आपको भी बच्चे का ध्यान रखना है कि कोई ऐसी नुकीली वगैरह चीज़ें तो नहीं है उसके आसपास जहां उसकी पहुंच जा सकती है। जैसे कि अगर नीचे आपका कोई इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड है उस टाइम पे बच्चे की हाथ तो नहीं पहुंच रही है, या फिर कोई नुकीले अगर पलंग के एजेस हैं या टेबल के एजेस हैं उनको भी आपको देखना है, ध्यान रखना है कि बच्चे को कहीं पर भी चोट ना लगे। तो बच्चा किसी भी चीज़ को पकड़ करके सपोर्ट ले सकता है, चाहे वो छोटी चीज़ हो, भारी चीज़ हो, कुछ भी सपोर्ट वो लेता है। तो ऐसी चीज़ रखिए जो बच्चे को अगर वो सपोर्ट ले तो वो गिरे नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर वॉकर रखा हुआ है और वॉकर के ऊपर बच्चा सपोर्ट लेके अगर खड़ा हो रहा है तो वो वॉकर फिसल सकता है। तो वॉकर को वहां से हटा दीजिए, जो मतलब स्टेबल वाली जो चीज़ें हैं जो नुकीली नहीं है, जिनके एजेस वगैरह क्लियर हैं,
उनको ही आप बच्चे को एक्सपोज करें ताकि बच्चे को सपोर्ट लेने में कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि माँ बाप को इनिशिएट ज़रूर करना है अपने बच्चे को चलने के लिए, और कहा जाता है कि बिना माँ बाप की उंगली पकड़े हुए कोई भी बच्चा चलना नहीं सीख सकता है। तो हल्की फुल्की आप फिंगर का सहारा लीजिए, बच्चे को सपोर्ट दीजिए। 1 से 2 कदम बच्चा चलेगा, फिर गिर जाएगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। थोड़ा धीरे धीरे करके आपको उसको इनिशिएट करना है, चलने के लिए थोड़ा सा उत्साहित करना है। 5वीं चीज़ क्या होती है कि आप बच्चे को चलने के लिए और भी चीज़ें क्या इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप बच्चे को जब फीडिंग करा रहे हैं उस टाइम पे आप बच्चे के स्पून को धीरे धीरे पीछे की तरफ खसका सकते हैं, या फिर कोई ऐसा टॉयज़ होता है, कुछ बॉल आपने ले लिया या कोई टॉयज़ है, ऑब्जेक्ट है, उसको आपको पीछे 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 करके लेते जाना है और बच्चे को बोलना है कि तुम आगे आगे आओ। इस तरह से आप बच्चे को जब इनिशिएट करिएगा, पुकारिएगा मम्मा के पास आओ, डैडी के पास आओ, तो बच्चा जब चलने के लिए इनिशिएट होगा तो उसको बहुत सारी हिम्मत मिलेगी कि वो जल्दी से जल्दी चलना स्टार्ट कर देगा। 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे को आपको ऐसी तेल की मालिश करनी है जिसके तेल के अंदर गुणवत्ता हो। जैसे कि अगर विंटर का सीजन चल रहा है तो मस्टर्ड ऑयल ज़रूर लगाइएगा, उससे बच्चे को काफ़ी अच्छी गर्मी भी प्रदान होती है। लेकिन अगर मस्टर्ड ऑयल में अगर आप मेथी दाना या फिर अजवाइन दाना, अजवाइन के जो दाने होते हैं या फिर लहसुन होते हैं, उसको अगर आप पका करके उस तेल को ठंडा करके छान करके उस तेल से अगर आप बच्चे की मालिश करते हैं तो बच्चे के जो बोन्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। और अगर आप 1 से 2 बार अगर आप मालिश करना प्रेफर कर रही हैं तो जब भी अगर आपके बच्चे के चलने का जो टाइम स्टार्ट होता है तो उस टाइम आपको बच्चे को और भी ज़्यादा आपकी मालिश को बढ़ा देना चाहिए। जैसे कि 4 से 5 बार भी अगर आप मालिश करिएगा तो बच्चे को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होगा, उसके मसल्स में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी। और मसल के स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए तो बच्चे के डाइट में आपको प्रोटीन इंक्लूड ज़रूर करना चाहिए। जो 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे की डाइट में आपको प्रोटीन ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। ऐसी डाइट आपको लेनी चाहिए जिसके अंदर कैल्शियम हो। तो आपको फूड आइटम का भी सिलेक्शन अच्छा रखना है। साथ ही साथ बच्चे को आप ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर कराइए। अगर बच्चा फॉर्मूला फीड में है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी आपको बढ़ा देनी है, क्योंकि जब अगर आपका बच्चा फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा तो उसको जल्दी जल्दी भूख लगेगी, तो उसके भूख का भी ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। तो इस तरह से आप चीज़ों को बच्चे के साथ इनिशिएट कर सकते हैं। बच्चे को जितना प्रोत्साहित करिएगा, जितना बच्चे के साथ आप इंटरेक्ट करिएगा, उतना बच्चे को हिम्मत मिलती है और जल्दी से जल्दी बच्चा चलने की कोशिश भी करता है। तो होपफुली आज की इस वीडियो को आपको बहुत अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा। जितने भी पॉइंट्स थे मैंने सब कुछ कवर किए। अगर स्टिल कोई 1-2 पॉइंट अगर छूट रही है, आपको ऐसा लगता है कि ये इंक्लूड होना चाहिए, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।